पिछले कुछ दिन मैंने चीन के एक दूर दराज पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में एक परिवार के साथ बिताए। इस गांव के अंदर आज के दिन भी कुछ ऐसे ट्रेडिशन और कल्चर को फॉलो किया जाता है जिसके बारे में सुनना तो दूर, हम इंटरनेट से भी पता नहीं लगा सकते हैं। ये दुनिया के बचे हुए कुछ उन्हीं लोगों में से है जहाँ पर आज के दिन भी मैट्रिलिनियल सोसाइटी को प्रैक्टिस किया जाता है, जहाँ पर एक लेडी को पूरे घर का हेड माना जाता है और इनके कल्चर में आदमी का इतना बड़ा रोल नहीं होता है। यहाँ पर आज के दिन भी वॉकिंग मैरिज का सिस्टम चलता है, जो कि पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर आपको ये ट्रेडिशन देखने को मिलेगा, जिसमें कि शादी के बाद लड़का और लड़की अपने घर पर नहीं रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ रात को मिलते हैं। और मैंने पूरी कोशिश की है कि जो एक्सपीरियंस मैंने पिछले कुछ दिनों के अंदर किया है वो वीडियो के रूप में मैं आपको भी करवा सकूं। इसीलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट में तो इन लोगों की आपको रोजमर्रा की जिंदगी में ये क्या क्या काम करते हैं वो देखने को मिलेगा, और दूसरी वीडियो में ये किस टाइप का कल्चर और ट्रेडिशन फॉलो करते हैं वो देखने को मिलेगा। तो चलिए, द अदर साइड ऑफ चाइना के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राम राम भाइयों, और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एक छोटे से गांव में जो कि चाइना के सिचुआन प्रोविंस के अंदर सिचुएटेड है, बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच। ये एक ऐसा गांव है कि जिसके अंदर कोई भी टूरिस्ट नहीं आता है। मैं इकलौता एक ऐसा फॉरेनर बंदा हूं जो इस गांव के अंदर आया हूं, और सब लोग जो है इस गांव में मुझे देखकर चौंक जाते हैं, और बहुत से लोगों के चेहरे पे स्माइल भी आ जाती है। बहुत से लोग एक्साइटेड भी होते हैं मुझे देखने के लिए इस गांव के अंदर, क्योंकि कल मैं इस गांव में पहुंच गया था, एक रात मैंने यहाँ पर बिताई। और ये एक ऐसा गांव है जहाँ पर आज के दिन भी मैट्रिलिनियल सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। और इस गांव के अंदर एक ऐसा ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है जो कि पूरी दुनिया के अंदर आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ इसी चाइना के एरिया के अंदर वो ट्रेडिशन फॉलो करते हुए दिखाई देगा, जिसे बोलते हैं वॉकिंग मैरिज। और वॉकिंग मैरिज आपको नहीं पता है तो वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैरिज तो होती है लेकिन लड़की जो है लड़के के घर जाकर रहती नहीं है, कुछ और होता है। वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि आप बड़े शैतान हो, पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दे तो आप निकल जाते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि यहाँ पर मैं एक फैमिली के पास रुका हुआ हूँ। पूरी फैमिली है जिनके साथ रात मैंने बिताई, बहुत सारी बातें की, इनके कल्चर के बारे में जाना। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो नागजी एथनिसिटी के लोग हैं, और ये सिर्फ इसी एरिया के अंदर रहते हैं। मैं अभी यूनान प्रोविंस के बिल्कुल बॉर्डर पे हूँ, और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की बॉर्डर भी ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब ये मान लो 6 से 7 घंटे में जो है आप यहाँ से अरुणाचल प्रदेश या म्यांमार की बॉर्डर पे पहुँच सकते हो। तो यहाँ का जो कल्चर है ना वो काफ़ी नॉर्थ ईस्ट से मिलता जुलता है। और मैट्रिलिनियल सोसाइटी क्या होती है, जहाँ पर वुमन जो है हेड होती है। और डिटेल में इन चीज़ों की बात जो है मैं आपको एंड में बताऊंगा, जब हम रात को डिनर करेंगे पूरी फैमिली के साथ। अभी जो है सुबह सुबह के 7 बजे हुए हैं, और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर चाइना के एक छोटे से गांव के अंदर कैसे इनकी लाइफस्टाइल बीतता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लोग खेतों में थोड़ा बहुत काम करते हैं, कैसे अपने जानवरों को खाना वगैरह डालते हैं, कैसे जो है दूध से घी निकाला जाता है। क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, और हरियाणा में जो दूध दही का कल्चर जो है काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि यहाँ के लोग जो है घी वगैरह दूध से कैसे निकालते होंगे। तो पूरा इनका लाइफस्टाइल जो चाइना की रियलिटी है, जो सीरीज़ का मैंने नाम रखा है द अदर साइड ऑफ चाइना, वो आज की वीडियो में आपको रियलिटी में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है इस वीडियो के लिए, इस वीडियो को पूरा देखना। अगर पूरा देखने के बाद ये अगर वीडियो आपको पसंद ना आए, अगर मैंने आपको कुछ यूनिक नहीं दिखाया ना, तो मुझे कमेंट्स में गालियां देकर चले जाना। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, क्योंकि एक ऐसी चीज़, एक ऐसा ट्रेडिशन मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि को जो दुनिया में और कहीं पे भी फॉलो नहीं किया जाता। सिर्फ इकलौता ऐसा ये एरिया है जहाँ पर 4-5-6 गाँव आते हैं, मोसू विलेज बोल देते हैं जिसे। जो भी ये ट्रेडिशन फॉलो करता है, जो वॉकिंग मैरिज वाला है, उसे मोसू विलेज बोल देते हैं। और इस एरिया के अंदर सिर्फ 4-5 ही विलेज ऐसे हैं। तो चलिए भाई, इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सीधा लेकर चलते हैं खेतों में। सबसे पहले दिखाते हैं कि खेतों में लाइफस्टाइल चाइना के एक छोटे से गांव का कैसा होता है। अभी हम रास्ते से जा रहे थे, और रास्ते में एकदम से अंकल ने गाड़ी रोकी, ग्रैंडपा ने गाड़ी रोकी, और बाहर गए और वहाँ से कुछ मक्की तोड़ कर ले आया। मुझे समझ नहीं आया कि किस लिए तोड़ कर लेकर आए।
Brother, why? Hello. Hello? Why they took it with the whole thing? Why they didn't even take only Yeah. the corn? 你为啥要把这个杆儿也拿下来喂牛。 ？Feed the corn? Pig. Okay. Not feed the corn. Okay. Cow. Gourd. Yeah. Cow. yeah, Cow. yeah, Okay. feed gourd, yeah. तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ काय के जो मक्की के दाने हैं वो तो ये खुद खा लेंगे और पीछे का घास जो बचा है वो गाय को डाल देंगे. फाइनली खेतों के अंदर पहुंच गए हैं. ज़्यादा लंबी राइड नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 10 मिनट लगे. और ये जो है एरिया आप देख रहे हो, ये ग्रैंडपा का पूरा खेत है. देखते हैं आज खेत के अंदर क्या क्या काम करते हैं और कैसे करते हैं. नॉर्मल खेत जैसे होते हैं इंडिया में होते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही खेत आपको दिखाई देंगे. जैसे पहाड़ों के अंदर होते हैं इंडिया के खेत, बिल्कुल वैसे. प्लेन एरिया के ऐसे खेत आपको दिखाई नहीं देंगे इंडिया के अंदर. असम वगैरह में जाओगे तो आपको जो है काफ़ी कल्चर यहाँ से सेम मिलेगा. वो चीज़ें भी आपको आगे मैं बताऊँगा वीडियो के अंदर. अरुणाचल प्रदेश में चले जाओ, जो नॉर्थ ईस्ट का कल्चर है वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर मिलेगा. उसका कारण भी मैं आपको आगे बताऊँगा. और इस गांव के अंदर मैंने एक चीज़ देखी है, पियर जो है वो काफ़ी लगता है. ये देखो इतने सारे जो है नीचे बनास्पति जो है वो नीचे पड़ी है. ये सारी बनास्पति है. You take one and taste. वी कैन ईट, इट्स ओके. You try it. If it is not good for the way. ओके. ये देख सकते हो बनास्पति. और ऊपर देखो कितनी सारी लगी हुई है. ये है ग्रैंडपा का असली खेत, जहाँ पर ये अपनी सब्जियां वगैरह लगाते हैं, अपने जानवरों को रखते हैं. और यहाँ पर भी देख सकते हो बनास्पति काफ़ी आपको दिखाई देगी. आई थिंक इट्स बैड. Bad through. It's okay. Chicken will eat it. या Just only keep the chicken off. ये देख सकते हो जो ग्रैंडपा की. ओ मशरूम देखो कितनी बड़ी बड़ी है. ये वाइल्ड मशरूम जो है यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है इस प्रोविंस के अंदर. आपको ये मशरूम अगर आप रेस्टोरेंट में जाकर खाओगे तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है. कम से कम ये मान लो 1000 रुपये की एक मील आपको इस मशरूम की मिलेगी यहाँ चाइना के अंदर. लेकिन यहाँ पर जो है लोगों को वाइल्ड मशरूम काफ़ी मिलती है. कल रात को भी हमने इसी की सब्ज़ी खाई थी, शायद आज भी ये. लेकिन ये मशरूम मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, इसीलिए इतनी ज़्यादा महंगी है. और आप देख सकते हो ग्रैंड माँ यहाँ पहले ही आई हुई है. एक रात मैंने पहले इस फैमिली के साथ बिता दी है, तो काफ़ी कुछ जो है मैं इस फैमिली के बारे में जान चुका हूँ ताकि आपको अच्छे से बता पाऊँ. मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के पहाड़ों के घर वगैरह जो होते हैं, पहाड़ों के खेत वगैरह होते हैं और खेतों में जो छोटा मोटा घर होता है स्टोरेज वगैरह के लिए, जानवरों के लिए, उसमें और यहाँ में कोई फ़र्क नहीं लगता है मुझे. मैं आपको दिखा देता हूँ. ये देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने सारे जानवर रखे हैं और अपनी लकड़ी वगैरह इकट्ठी कर रखी है, क्योंकि यहाँ पर जो खाना पीना वगैरह है वो गैस पे नहीं बनता है, वो सारा कुछ लकड़ियों पे बनता है. तो सामने आप काऊ देख सकते हो, उसकी एक बच्चा भी हुआ है, तो इसीलिए इसका दूध वगैरह शायद ये निकालेंगे. और यही कुछ प्रोसेस चलती रहती है सारे दिन में. यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मुर्गे दिखाई देंगे. ये देखो ये है गायें इनकी. यहाँ पर छोटी छोटी गायें होती है, जैसे पहाड़ों में गायें होती हैं इंडिया के अंदर, वैसे ही छोटी हाइट की गायें यहाँ पर भी आपको छोटी हाइट की गाय मिलेगी. और वो सामने अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये गाय का बच्चा है. ये देखो ऐसी चीज़ें जो है चाइना के अंदर इस्तेमाल की जाती है. शायद मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर जो है ऐसी चीज़ें अपने को ना मिले इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि इंडिया में अलग टाइप के इक्विपमेंट जो है इस्तेमाल किए जाते हैं. ये हाथ ही नहीं लगाने दे रहा है यार. अब किधर जाएगा हैं, अब किधर जाएगा.
是是。 लेडीज़ का ये काम रहता है जैसे कि जो अंदर के जानवर है जो अंदर रहते हैं, मुर्गे हो गए, पिग हो गए, उनको खाना वगैरह खिलाना। और जो आदमी का काम है जैसे गायें वगैरह है जो थोड़ा दूर जाकर घर से खाना खाते हैं, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं इंडिया की तरह बाहर से घास लेकर आते हैं और गायों को डालते हैं, नहीं, ये खुद ही गायों को बाहर लेकर जाते हैं और वहीं पर जाकर गायें जो है घास वगैरह खाती है। जैसा कि पहाड़ों में होता है, बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। पहाड़ों में भी लोग आपको इसी तरह है मुर्गे वगैरह रखते हुए दिखाई देंगे, इसी तरह आपको चारों तरफ लकड़ियाँ दिखेगी, क्योंकि उनको स्टोर करनी पड़ती है लकड़ियाँ, क्योंकि जब सर्दी का सीज़न आएगा, जब यहाँ पर स्नोफॉल होने लग जाएगी, उस समय क्या होगा कि लकड़ियाँ ये इतनी ढूंढ नहीं पाएंगे और बाहर निकलना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो है ये यहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं सर्दी के सीज़न के लिए, क्योंकि यहाँ पर सारा काम जो है वो फायर पे ही होता है। घर को गर्म रखना है तो भी उससे काम चलेगा, तो सब चीज़ें उसी से चलती है। चलिए अभी जो है ग्रैंड माँ जो है उनको चारा डाल रही है। देखो यहाँ पर देखो इतनी बड़ी कढ़ाई है और इसके अंदर जो है ये सामान बनाया जाता है। ये किचन है एक तरीके की, ये देख सकते हो सामने, बिल्कुल सेम जैसे इंडिया में बंटा बोल देते हैं हम बागड़ी में, जैसे बंटा बनाया जाता है वैसे ही सेम है। ये है असली चाइना, जो गाँव में असली चाइना दिखाई देता है आपको, वो है। ये लाइफ है यहाँ के लोगों की, ऐसा ऐसा रहना पसंद करते हैं ये लोग। और नेचुरल लाइफ जो है जैसे अपने इंडिया के गांव में होगी। मैंने बहुत काम किए हैं यार ऐसे, सच में गांव में रहकर बिल्कुल सेम कल्चर लगता है मुझे। मैंने आपको लास्ट की वीडियोस में भी काफ़ी बार बताया था कि इंडिया और चाइना के जो लोग हैं बिहेवियर भी काफ़ी सेम है और कल्चर भी जो है काफ़ी सेम है, यहाँ तक कि बर्तन भी सेम है, और चीज़ें तो आप छोड़ ही दो। मुझे लग रहा है जो खाने की चीज़ें हैं वो भी बिल्कुल सेम ही है। अब अगर मेरे को यार इंग्लिश में तो पता नहीं, ना हिंदी में पता। मैंने बागड़ी में खेतों में जो है जानवरों को ये डाला है, हमारे गायें वगैरह होती थी उनको बंटा बोलते थे हम। किसी को पता है तो भाई बताओ ये क्या चीज़ है। जैसे ही सुअरों को पता चला कि यहाँ पर ग्रैंड माँ आ गई है, उनकी आवाज़ सुनी तो देखो बोलना शुरू कर दिया। इनको खाना चाहिए, काफ़ी भूख लगी हुई है सुअर को। ओके, ये देख सकते हो भाई कुछ ऐसे सुअर है यहाँ पर, एक इस साइड भी आपको दिखाई देगा। ये नॉर्मल रियलिटी में गाँव के अंदर जो है लाइफ चलती है यहाँ के लोगों की, देख सकते हो बिल्कुल आपके सामने है। कोई फ़र्क आपको दिखाई नहीं देगा इंडियन गाँव की लाइफ में और यहाँ की गाँव की लाइफ में। देखो इंडिया में भी सेम यही होता है, सुबह सुबह उठकर लेडीज़ जो है यही काम करती है। लेडीज़ का काम यही होता है कि जैसे जो भी जानवर घरों में रखे हुए हैं उनको चारा डालना, और फिर उनके नीचे उन्होंने जो गोबर वगैरह किया हुआ है, जो नीचे गंदगी जो फैली हुई है उसको साफ़ करना। और सेम कल्चर है, देख सकते हो आप चाइना के अंदर भी इसी तरह जो है लेडीज़ सुबह सुबह, सुबह के 8:30 वगैरह हुए हैं, अभी ज़्यादा सुबह का टाइम भी नहीं हुआ है, इतना लेट भी नहीं हुआ है। सबसे पहले जो है दूध निकाला जाता है, फिर उसके बाद जो है इनको चारा डाला जाता है, फिर ये गोबर वगैरह जो है वो बाहर यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। और इसके बाद ये गोबर वगैरह जो है ये अपने खेतों में डाल देते हैं, जहाँ पर इन्होंने जो खेती की हुई है कॉर्न वगैरह की, जहाँ पर मक्की की खेती की हुई है, उनको लगाने से पहले जो है उसको पहले खेतों के अंदर डाला जाता है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, चाइना के अंदर ज़्यादातर आपको जो है खेती वो विदाउट पेस्टिसाइड्स के या फिर कम पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये खाद वगैरह है, मैंने काफ़ी बार पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था मैंने, ओल्ड लेडीज़ जो है वो जो ये गोबर वगैरह है वो अपने खेतों में डाल रही थी, पहले भी मैंने आपको दिखाई थी ये चीज़ें।
सामने अंकल को आप देख रहे हो ना, ग्रैंडपा को, ये 70 साल के हैं और अभी भी आज के दिन सारा खेतों का काम खुद करते हैं, क्योंकि इनके जो दोनों बेटे हैं वो अलग बिजनेस करते हैं, खेती वगैरह ये खुद संभालते हैं। और इतने सारे इन्होंने जानवर रखे हुए हैं और उनको ग्रैंड माँ संभालती है। तो आप देख लो कि इतनी एज होने के बाद भी यहाँ के लोग जो है इतना सारा काम करते हैं। और ये अंकल मुझे कल रात को बता रहे थे कि मैं एक दिन में 3 पैकेट सिगरेट पीता हूँ, जो कि 60 सिगरेट हो जाती है, और उसके बाद भी। दिस इज वॉलनट। Yeah. Walnut. Yes. या वॉलनट। Walnut. ये सामने जो आप पेड़ देख रहे हो ना, ये अखरोट का पेड़ है। और आज पहली बार ज़िंदगी में मैं अखरोट का पेड़ देख रहा हूँ, जिसे वॉलनट भी बोल देते हैं, जिन्हें अखरोट नहीं पता है। अभी आपके सामने ग्रैंडपा ने ये जो है डाली काटी थी छोटी सी, और उसके अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ कितने अखरोट निकल चुके हैं। ये देखो। अब ये आपको लग रहा है कि ये ग्रीन क्यों है, ऐसा नहीं है कि ये बाद में जो है सूख जाएगा और इसकी स्किन निकल जाएगी और ये ऐसा बच जाएगा। सुखाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि ये सेम का सेम अखरोट ऐसे के ऐसे लगते हैं पेड़ के ऊपर। मुझे भी ऐसा लगता था कि अखरोट ऐसा ही लगता होगा और इसके अंदर से आपा तोड़ के अखरोट निकाल लेंगे। नहीं, ग्रीन कलर का पहले फ्रूट लगता है, फिर उसको सुखाया जाता है और फिर जो है ये अखरोट की शेप में आता है। जितने भी अखरोट के पेड़ थे सब के ऊपर से जो है फ्रूट निकाल लिया, और आपको मैं दिखाता हूँ इतने सारे अखरोट निकल गए हैं। अब ये देख सकते हो ना, ये हरे वाली स्किन ऊपर से निकल जाती है और नीचे से जो है अखरोट ऐसा निकल जाता है। तो ऐसे जो है अखरोट लगता है भाई। मुझे लगता है कि बहुत लोगों को नहीं पता था कि अखरोट कैसे लगता है, अखरोट का फ्रूट कैसा होता है। तो आज आपने देख लिया है। और ये देखो, यहाँ से बनास्पति भी तोड़ कर ले आए हैं ग्रैंडफादर। The taste is. ओके, Grandpa said this will be good. गुड। बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस है। उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया होगा किसी की भी वीडियो में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी यूट्यूबर चाइना के इतने डीप में कभी आया भी होगा, उसे पता भी नहीं होगा कि मैं हूँ कहाँ पर अभी। ग्रैंडपा का सारा काम जो है ख़त्म हो गया था, और अभी जो ग्रैंडपा हमें कुछ आस पड़ोस की जो जगह हैं खेतों के अंदर वो दिखाने के लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सामने एक पॉन्ड बना रखा है। मुझे ऐसा लगा कि ये फ़िश फार्मिंग करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो आपको फ़िश दिखेगी वो ऑरेंज या रेड कलर की दिखेगी। तो ये सिर्फ देखने के लिए यहाँ के लोगों ने बना रखा है। क्रेज़ी, देख सकते हो आप। और इस साइड से अगर आपको मैं खेत दिखाऊं तो सामने पूरा बाग लगा हुआ है फूलों का। रोज़ के फूल जो है सामने पूरा बाग लगा हुआ है। मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ। और ये पानी आप देख सकते हो, ये पहाड़ों से आ रहा है ऊपर से। तो एक चीज़ माननी पड़ेगी, बहुत ही ग्रीन, बहुत ही नेचुरल है। देख सकते हो जैसे ग्रैंडपा ने वो फेंक दी है ना डब्बी पानी के अंदर, तो ऐसे ही सभी चाइना के जो लोग हैं वो इसी तरह गंदगी कचरा फैलाते हैं। लेकिन इनकी गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा काम करती है इनके लिए, साफ़ सफाई मेंटेन करने के लिए। लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी, बहुत ही प्योर, बिल्कुल नेचर के बीच में हो आप, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कैमरे लगे हुए हैं। ब्रो, is these cameras from the government or local people put this camera here? You mean the owner? Yeah, like these cameras. This camera? Yeah. From this garden's owner. Owner, okay. Company. Not from the government. Not from the government. Okay, okay. ये तो जो आपने सुन ही लिया है, जो मालिक है इस खेत का उसने लगा रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ा जो है वो रोज़ फ्लावर का गार्डन है। और आपको पता ही है चाइना के लोगों को जो है फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आ सकते हैं सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए। पूरा का पूरा गार्डन जो है आपको इस साइड भी रोज़ के फूलों का दिखेगा और दूसरी साइड भी यहाँ पर भी पूरे रोज़ के फूलों का ही दिखेगा, क्योंकि नेचर बहुत पीक पे है। आपको फूल इतने अलग अलग टाइप के यहाँ पर दिखेंगे, मैंने और कोई भी जगह पे नहीं देखे हैं। देखो नीचे ये लगाए न्यू हैं तो भी आप देख सकते हो कितने अलग अलग टाइप के आपको फूल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और सामने आपको रोज़ के फूलों की खेती दिखाई देगी। इस साइड भी आप देख सकते हो, ग्रीन पहाड़ों के बीच में ये लाल गुलाबी फूल बहुत ही सुंदर दिखते हैं।
ग्रैंडपा जो है हमें आसपास जितने भी फ्लावर लगे हुए हैं वो दिखाने के लिए लेकर आए हैं। और ये फील्ड देखो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और मैंने पूछने की कोशिश की, मुझे नहीं लगता कि ये जो फूल है ये भी बिकते होंगे। आप देख सकते हो सामने, मुझे नहीं लगता कि ये कोई फूल बिकते होंगे, लेकिन हो सकता है किसी बंदे ने लगा रखे हैं तो कुछ ना कुछ पर्पज़ तो इनका ज़रूर होगा। तो ग्रैंडपा को भी नहीं पता है कि ये यहाँ पर फूल किस लिए लगे हुए हैं, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी ने जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है इस लैंड का, इसीलिए। तो चलिए अभी चलते हैं वापस। ग्रैंडपा ने आसपास के गांव में जितनी भी जगह थी वो सब कुछ जो है मुझे दिखा दिया है। बहुत ही सुंदर गांव लगा मुझे। पहाड़ देखो कितने ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, और सामने के बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है वो बादल के पीछे ढक चुके हैं। लेकिन इन फूलों के साथ सामने का अगर आप व्यू देखते हो तो अनबिलीवेबल लगता है। खेतों से वापस ग्रैंडपा के घर में आ गए हैं। ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर जो है वो यहीं पर रहते हैं। और इनके अंदर से जो घर है मैं आपको दिखा देता हूँ कि अंदर से जो है क्या कुछ आपको घरों में इनके दिखाई देगा। ये देख सकते हो ऐसा कुछ अंदर से घर दिखाई देता है। सारा जो इनका सामान होता है करियाने वगैरह का जो घर में इस्तेमाल किया जाता है, चाय वगैरह, खाने पीने का, मसाले वगैरह, वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। फ्रिज भी दिखाई देगा, अलमीरा वगैरह सब सामान, यहाँ तक कि एक एलसीडी भी आपको यहाँ दिखाई देगी। ये इनके चूल्हे वगैरह है। ज़्यादातर चूल्हे आज के दिन आप देखोगे गाँवों में भी तो इलेक्ट्रिक ही मिलेंगे। ये देखो इसमें मक्की को उबाला जा रहा है पानी के अंदर, तो ये भी इलेक्ट्रिक ही है। सारी चीज़ें लगभग गाँवों के अंदर भी इलेक्ट्रिक ही मिलती है। लेकिन जो बीच में यहाँ पर आपको मिलेगी, ये एक भट्टी है, इस पे चाय बना रहे हैं। अभी हम चाय पियेंगे और इसके अंदर कुछ दिस स्वीट पोटैटो, Yeah. हाँ, Yeah. सो दिस Sotong. ये पोटैटो जो है ये अभी उबाल रहे हैं, जैसे शक्करगंदी आप बोल देते हैं। तो ऐसे ही घरों में रहना ग्रैंडपा को पसंद है। सो आई वांटेड टू आस्क लाइक ग्रैंडपा लाइक टू लिव इन दिस हाउस, नॉट इन द मेन हाउस वेयर वी वर लिविंग। 你是愿意在这儿生活，还是在昨天我们那里家里生活？白天这儿生活嘛， Daytime this place。晚上就回去，你更喜欢在哪边 都一样的吧。 So he said the same。 ओके, सो ही लाइक्स टू लिव हियर। Yeah. या आप देखो अपने भी गाँवों में इंडिया में आप जाओगे तो ओल्ड आदमी से, जो बूढ़े जो लोग हैं उनसे बात करोगे ना, तो उनको खेतों वाले घरों में ही रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। और यहाँ पर ग्रैंडपा अपना सारा सामान रखते हैं, विस्की की बोतल भी रखते हैं अपनी, और रात को आराम से ड्रिंक करते हैं। और यहाँ पे ड्रिंकिंग का कल्चर काफ़ी ज़्यादा ओपन है। वो सब चीज़ें मैं रात को डिनर पे आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, कैसा इनका कल्चर है, कैसी इनकी एथनिसिटी है, वो सब कुछ बिल्कुल वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा। तो पहले आपको मैं सिंपल लाइफ, जो लाइफ स्टाइल होता है उनका कैसा चलता है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर बेड वगैरह भी लगे हुए हैं, तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अपनी पुरानी फ़ोटोज़ भी लगा रखी है, आप देख सकते हो। बहुत ही ट्रेडिशनल हाउस है, इसी तरह लोग पहले रहा करते थे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो घर वगैरह है ना, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार बाहर से। जो चीज़ मेन जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये जो लैंड है ना, ये पूरी लैंड इनकी हुआ करती थी, ये ओनर थे। लेकिन आज के दिन गवर्नमेंट इनको चाहती है कि ये गवर्नमेंट को लैंड दे दें, लेकिन ये लोग जो है देना नहीं चाहते हैं। क्योंकि आपको पता ही है गवर्नमेंट जो है चाइना के अंदर कंट्रोल करना चाहती है कि सारी की सारी ज़मीन हम ले लें। और ये जो घर इन्होंने यहाँ पर बना रखा है ये लीगल नहीं है। गवर्नमेंट के हिसाब से अगर आप इस लैंड पर सिर्फ गायें भैंस जो है, या फिर इनके जो जानवर हैं, मुर्गे वगैरह जो है, या फिर सूअर है, उन्हीं को रख सकते हैं, या फिर कोई चीज़ की खेती कर सकते हैं, आप घर नहीं बना सकते हो। इसीलिए जो है ये लोग थोड़ा सा नाराज़ हैं गवर्नमेंट से कि यहाँ पर हमें क्यों नहीं करने दिया जा रहा है, हमारी खुद की लैंड है। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है इनसे लेकर आगे कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाए, ताकि और अच्छे तरीके से खेती की जा सके। और गवर्नमेंट इनको पैसा भी नहीं देना चाहती है। तो ऐसी कुछ लाइफ चलती है, आराम से स्लो लाइफ जो है बूढ़े लोग एंजॉय करना चाहते हैं। हर बार मैं आपको मेरी वीडियोस में बताता हूँ कि जो इंडिया और चाइना का कल्चर है, जो बॉर्डर का एरिया के आसपास है, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो अभी इन्होंने जो है बिस्किट का यहाँ पर थोड़ा सा टुकड़ा रखा है, वो देख सकते हो आप। उस साइड भी इन्होंने रखा है। और टी ऑल्सो दे डू दैट। Can you ask him like tea also they do that? OK。 Okay. 茶再出度一下可以吗？我这个没喝，用我这个，我没碰啊。 Okay. So देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इन्होंने अभी चाय बनाई है सबके लिए, मैंने आपको बताया था। और थोड़ी सी चाय जो है ये यहाँ पर
जो चूल्हा है उसके साइड में डालते हैं। ये देख सकते हो, मैं जब से छोटा सा था, गांव में रहता था, और मैंने हमेशा मेरे ग्रैंड मदर या मेरे पेरेंट्स को देखा था ये सेम चीज़ करते हुए कि चाय बनाई है तो चाय को थोड़ा सा जो है चूल्हे के अंदर डालना, अगर आपने पहली रोटी आपको गाय के लिए रखना तो थोड़ा सा साइड में रख देना। ये चीज़ें इंडिया के कल्चर में भी आपको दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये अपने एंसेस्टर्स के लिए करते हैं ऐसा काम, क्योंकि ये याद करते हैं कि ये जो खाना है वो अपने जो पूर्वज थे उनके लिए यहाँ पर रखते हैं, और जो कि अपा इंडिया में भी सेम चीज़ें करते हैं ऐसी।速度尝一下。 अभी दोपहर का 1 बज चुका है और ग्रैंड माँ जो है खेतों से वापस आ गए हैं, क्योंकि ग्रैंड माँ जो है मशरूम ढूंढने खेतों में गए थे, वाइल्ड मशरूम, और वो ढूंढ कर ले आए। और हम भी सब सारे काम करके फ्री हो गए हैं और अभी तैयारी चल रही है लंच बनाने की। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या बनाया जा रहा है। अंडे के साथ टमाटर और मशरूम और मिर्च की सब्जी बनाई गई है, ये देख सकते हो आप सामने। और साथ में जो ये पत्ता गोभी है उसको भी फ्राई किया जाएगा, और चावल जो है इनके इलेक्ट्रिक पोर्ट के अंदर बन रहे हैं। और जो ग्रैंडपा जो है वो आराम से बैठकर सामने टीवी एंजॉय कर रहे हैं। मुझे लगता था कि ये टीवी चलता ही नहीं होगा जिस कंडीशन में पड़ा है, लेकिन अच्छे से चल रहा है टीवी, कोई दिक्कत नहीं है इस टीवी के अंदर। ये देखो कुछ इस तरह जो है लंच बनाया जाता है। सब लोग जो है मिलजुल कर लंच बनाते हैं। एक बंदा सब्जी काटता है, एक बंदा सब्जियों को फ्राई कर देता है, और ग्रैंड माँ जो है सब्जी को साफ कर देती है पानी से धोकर। बड़ी अच्छी फैमिली लगी, मतलब जो प्यार है फैमिली के अंदर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किस तरह फैमिली रहती है। अब ये देखो ये भाई जो है ये यहाँ पर फ्राई करेंगे पत्ता गोभी को, और मैं बैठकर सब कुछ देख रहा हूँ और इंजॉय कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। लंच रेडी हो गया है और सब मिलकर जो है बैठकर एक साथ सारा लंच वगैरह खाते हैं। देख सकते हो ये है टमाटर और अंडा, ये है मशरूम मिर्च, और सामने पत्ता गोभी, और चावल के साथ ये सारी चीज़ें खाई जाती है। और साथ में जो है लोग चाय पीते हैं। लेकिन ग्रैंडपा जो है वो अपना विस्की लगाते हैं साथ में। और सामने हम देखते हैं टीवी, देख सकते हैं आप सामने जो है कोई लोकल शो चल रहा है चाइना का, तो वो हम इंजॉय कर रहे हैं खाना खाते हुए। ये स्लो लाइफ है चाइना की गाँवों की। ये जो सामने आप देख रहे हो ना आंटी को धोते हुए, ये बड़ी सी जो भी है लकड़ी की बनी हुई है ये चीज़, ये है मतलब जैसे अपने घी निकालते हैं ना अपन मशीन से, जिसे बागड़ी में बिलोना बोल देते हैं, तो ये भाई बिलोना है यहाँ के चाइना के लोगों का। इसमें दूध डालकर इसमें अभी घी निकालेंगे। मतलब मैंने आज तक ज़िंदगी में ऐसा जो सिस्टम नहीं देखा है, बहुत ही यूनिक सिस्टम है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ कि कैसे जो है ये घी वगैरह इसमें से निकालेंगे, क्या क्या करना पड़ता है इनको, क्योंकि बहुत ही यूनिक प्रोसेस है। क्योंकि जो मैंने देखा है गाँव में हरियाणा के अंदर, वो इस प्रोसेस से तो बहुत ही ज़्यादा अलग है। उसमें तो आपको मैं पता ही होगा, क्योंकि अपने इंडिया में जो भी बंदे गांव में रहे हैं उनको पता ही होगा दूध से घी कैसे निकलता है। तो अभी ये अपना पूरा सेटअप तैयार कर रहे हैं, और पूरा सेटअप मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ कि किस तरह जो है घी निकाला जाता है। देखो इसको बांधा जाएगा रस्सी के साथ, जैसे कि सेम इंडिया में भी पहले पुराने समय में इसी तरह उसको बांधते थे, लेकिन वो राउंड शेप में होता था, बिलोना जो बोल दो, जिसमें घड़े के अंदर घी निकाला जाता था पुराने समय में। लेकिन इनका वही घड़ा है ये जिसमें ये घी निकालेंगे। क्रेजी, बहुत ही यूनिक कल्चर है, बहुत ही यूनिक चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है इस पार्ट के अंदर चाइना के। ये दूध इन्होंने पहले से रखा हुआ है जो कि इसके अंदर डाल रहे हैं अभी। और गाढ़ा देखो कितना है, ये मलाई है, सामने देखो आप, ये दूध था आपके सामने, कितनी गाढ़ी मलाई आई हुई है इस दूध के ऊपर। 家家户户爸爸做的， 家家户户都有吗？ 没有。 没有。 सो ये देख सकते हो आप सामने कुछ ऐसी प्रोसेस रहती है। जो अभी डंडा आप देख रहे हो उसको अंदर डाला गया है, और उसको ऐसे बार बार जो है पुश किया जाता है अंदर की तरफ, और फिर जो है
हिलाया जैसे जैसे इंडिया में होता है उसको राउंड शेप में हिलाया जाता है इंडिया के अंदर, लेकिन यहाँ पर ऊपर नीचे की तरफ हिलाया जाता है। काफ़ी अलग प्रोसेस लगी, मैंने आज तक ऐसी प्रोसेस कहीं पर भी होते हुए नहीं देखी है। मैं अफ्रीका में भी रहा हूँ, वहाँ पर भी अलग प्रोसेस चलती थी, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। कोई भी बंदा अगर नॉर्थ ईस्ट से देख रहा है वीडियो तो ज़रूर बताना कि ये प्रोसेस ऐसे ही की जाती है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड मणिपुर की साइड की, क्या सेम ऐसी ही प्रोसेस होती है? क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऐसी ही प्रोसेस होती होगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यहाँ से बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा क्लोज। लगभग मान लो 5-6 घंटे में आप आराम से जो है इंडिया की बॉर्डर तक पहुँच सकते हैं, अरुणाचल की बॉर्डर तक। ये देखो भाई, इस तरह जो है घी निकाला जाता है। और सही बताऊँ यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि बड़ा ज़ोर आता है। ऐसा लग रहा है कि आपको बड़ा इजी होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा ज़ोर लगाओगे तभी चलेगी ये प्रोसेस। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बाहर निकाल के दिखा देता हूँ नीचे से ये कैसा होता है। नीचे से ये ऐसा होता है कि फिर दूध को नीचे दबाया जाता है और इसके अंदर से निकलता है, जैसे कि अपने प्रोसेस होती है वैसे ही, बस इस दूध को बार बार हिलाना है ताकि इसमें से जो है बटर बाहर निकल आए। बड़ी मज़ेदार प्रोसेस है। मेरा तो यही मानना है कि भाई यहाँ की जो लेडीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस प्रोसेस को करना, मेरा ऐसा मानना है कि जो इंडिया में किया जाता है जिसको घुमा घुमा के किया जाता है वो इससे इजी है, काफ़ी इजी लगी मुझे, ये थोड़ी मुश्किल है। चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है दूध से घी निकालने के लिए। चाइना का पूरा ऑथेंटिक एक्सपीरियंस आपको मैं दे रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपको पहले कभी किसी ने ऐसी चीज़ दिखाई होगी, क्योंकि चाइना के अंदर लोग आते हैं आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाकर चले जाते हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पर ऐसे घी निकाला जाता है, तो मैंने सोचा कि अपने हरियाणा में जैसे निकाला जाता है तो मैं इनको वो भी दिखाऊं। ये देखो अंकल कहते हैं हाँ मेरे को समझ आ गया, इस तरह निकाला जाता है। बहुत क्यूट फैमिली है यार, बड़ी खुश हुई कि जब मैंने इनको बताया कि हमारे गांव में भी हाथों से निकाला जाता है, तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि ये लोग कि हमसे थोड़ा बहुत कल्चर इनका मिलता है। So do you think bro it's hard? It's hard. Yeah. It's not so hard. Oh. It's very good for my health. Okay. लगभग 1 घंटा हो गया है इस प्रोसेस को करते हुए। सब ने बारी बारी किया, भाई ने किया, आंटी ने किया, ग्रैंडपा ने किया, तो मैंने भी थोड़ी देर किया। तो थोड़ा बहुत जो बटर है वो ऊपर आना शुरू हो गया, मैं दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। ये देखो काफ़ी जो बटर है वो ऊपर आ चुका है, आपको मैं दिखा देता हूँ। और अभी जो है पहली बार बटर निकाला जाएगा और फिर दूसरी बार निकाला जाएगा। बटर क्या है वैसे देखो तो घी है, चूंटिया बोल दो, अपनी बागड़ी में बोल देते हैं चूंटिया। फाइनली बटर तो सारा निकल गया है और पीछे बचा है बटर मिल्क, जिसे कि लस्सी बोल देते हैं अपनी लैंग्वेज में। और लस्सी जो है अब ग्रैंडपा पियेंगे, टेस्ट करके बताएंगे कैसी लगी लस्सी। मैं भी आपको बताता हूँ कि चाइना की जो लस्सी है वो कैसी होती है, बिल्कुल आपके सामने। ये देख सकते हो ग्रैंडपा जो है टेस्ट करेंगे। अभी जो पहली है वो दे आर लेफ्ट फॉर द ancestors. Yes. Okay. They can put there. ओके, Only can like ओनली that. पुट लाइक दैट। ओके, तो जो पहली कटोरी जो लस्सी निकली है वो अपने एंसेस्टर्स के लिए रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर खाना रखा था, यहाँ पर चाय डाली थी, आपको याद है सुबह सुबह मैंने आपको दिखाया था। और पहली लस्सी भी अपने एंसेस्टर्स के लिए साइड में रखी है। बहुत ही प्योर कल्चर है यहाँ का। और मैं आपको अभी टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसी लगेगी लस्सी, चाइना की लस्सी। शेशे शेशे। तो थोड़ी सी टेस्ट करते हैं। ओके काम्बे काम्बे टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि कैसी है लस्सी। सही बताऊं तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जैसे अपने हरियाणा में लस्सी होती है बिल्कुल वैसी ही लस्सी है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा मुझे। थोड़ी सी गाढ़ी है, हो सकता है कि वो दूध पे डिपेंड करता है गाय का दूध कैसा है, सिर्फ थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है मुझे। ऐसे लग रहा है कि दही में पानी मिला के पी रहे हैं, बिल्कुल वैसा टेस्ट आ रहा है। 这样吧，一起嘛。真吧，可以啊。तो भाई ये है चाइना की लस्सी। व्हाट दे गोना डू विद दिस बटर नाउ? This butter Yeah. because it's going to
mixed in the morning tea. Okay. Yeah, it is called we call it suyu cha. Suyu cha. Yeah. Cha means tea Cha means tea. or suyu means butter. Okay. Yes, butter tea. Okay. Butter tea. Yeah. 明天吃，明天 Tomorrow, she invite you to join us. 明天早上 to 吃。 drink ओके ओके बटर टी this. तो भाई सुबह सुबह बटर के साथ ये चाय बनाते हैं बहुत से नॉर्थ ईस्ट में भी आपको मिल जाएगी बटर और वो सोल्टी चाय होती है सो ओनली दैट्स द पर्पस ऑफ दिस बटर और दे यूज इन सम अदर पर्पस आल्सो 除了酥油茶，还有别的，这过来烧，有 dad 一大碗，烧人啊。烧热的时候，下面放放一大碗嘛。 When somebody is dead, Okay. and they will burn the body. या Yeah, you this. ओके सो इन दिस कल्चर दे बर्न द बॉडी दे आर नॉट गोना पुट अंडर द सैंड No. no They from the long history they burn the body. so in other part of China is also the same No. they bury the Only body Nashi. Nashi people. Okay, Okay. that's why they are close to Indian culture because we also burn the body. We never bury the body. Long ago. Yeah, it's like the same. We are doing it from 100,000, like maybe 5,000 years ago. Only the Muslim people living in India, they bury the body. Yes. But Hindu, they always burn the body. But in China we can Yeah. burn the body. No, not burn. Yeah. Bury the body. Bury the body. Bury the body. Yeah, yes. Okay. They always And it's same in our culture. We use butter to burn the body. Same in our culture. Totally same. totally same. Yeah. Right. Tell them. I want to know 他 their 们也 reaction. 是要火化，也是用这个油烧的。哎呀， Yeah. 我没有火化的时候发这个。 Okay. So 下面发一碗，头上一还是头上要放 yes, Head, on the head, body, yes, and- and the legs, yeah. With a long stick, they put like this, yeah. 一样，勺子都一样，一个长勺子去给它。我们也是 Yeah, the same. 山茶子。 yeah, long stick, yeah. ओके तो भाई इसीलिए मैं सोच रहा था कि ये नागजी जो पीपल है ना इनका कल्चर स्पेसिफिकली इंडिया से ज़्यादा मिलता है क्योंकि ये इंडिया के बॉर्डर के आसपास है और चाइना में बाकी दूसरे एरिया में आप देखोगे तो वहाँ किया जाता है कि बॉडी को जो है मिट्टी के अंदर दबाया जाता है चाइना के अंदर लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये जो लोग हैं ना वो बॉडी को जलाते हैं जैसे कि आपा जलाते हैं जैसे मुस्लिम लोग तो है दबाते हैं नीचे कब्र में दबाते हैं लेकिन इंडियन जो हिंदू है वो क्या करते हैं वो जो है जलाते हैं बॉडी और ये नागजी पीपल इनकी एथनिसिटी है और ये जो लोग हैं घी डालते हैं हमारे कल्चर में हरियाणा में खुद के कल्चर में ऐसा होता है कि जब बॉडी को जलाया जाता है तो लकड़ी के ऊपर आदमी की बॉडी की जो डेड बॉडी है उसके ऊपर घी डाला जाता है और सेम कल्चर वैसा ही मैंने इनको बता रहा था कि एक लंबी स्टिक से जो है घी डाला जाता है तो वैसा ही होता है कहते हैं हाँ कि बिल्कुल सेम वैसा ही होता है लाइक देख लो भाई कहाँ पर मैं आया हूँ 3,500-4 हज़ार किलोमीटर मेरे घर से दूर हूँ और मेरे कल्चर से कितनी चीज़ें सेम मिलती है यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ मेरी वीडियोस के थ्रू ताकि आप समझ पाओ यही मज़ा है ट्रैवलिंग का इसीलिए मैं ट्रैवल करता हूँ